Hello students, welcome to Homework Help by RG and Merry Christmas to all of you. आज क्रिसमस के मौके पर होमवर्क हेल्प बाय आरजी आपको सेंटा क्लॉज की तरह एक गिफ्ट देने आया है। जी हाँ, और वो गिफ्ट है एडुकार्ड 2021 का सैम्पल पेपर बिल्कुल फ्री। आपने सही सुना, एडुकार्ड के सभी सैम्पल पेपर्स हम आपके लिए यहाँ पर फ्री डिस्कस करने वाले हैं। सैम्पल पेपर में तो आपको केवल आंसर्स ही मिलेंगे, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी इजी लैंग्वेज में। तो आपके सामने है एडुकार्ड का 4th सैम्पल पेपर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वल्चर्स वाला पैसेज, अनसीन पैसेज आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। और हाँ, ये वीडियो किसी भी तरीके से एडुकार्ड से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ मैंने खुद आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर खरीद कर आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। जो लोग सैम्पल पेपर नहीं खरीद सकते वो हमारे साथ इसको समझिए, स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिटन कंटेंट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद समझ सकते हैं। और जो लोग खरीद सकते हैं उनके लिए परचेज करने का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मर्जी आपकी है। तो फर्स्ट पैसेज आप लोग देख सकते हैं कि हम कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वहां पर। सेकंड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं इसका सेकंड अनसीन पैसेज। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पैसेज। Mary was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. मैरी का जन्म 1867 में पोलैंड में हुआ था, जहां पर उसके पिता एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे। At an early age, she displayed a brilliant mind and a blithe personality. बहुत ही छोटी उम्र में उसने बहुत ही तेज दिमाग की बातें थी और ब्लाइथ पर्सनालिटी, बेपरवाह नेचर, मतलब ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं करती थी, जो अच्छा लगता था वही वह करती थी। Her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. उसका ये जो खुलापन, ये जो सीखने की इच्छा थी, उसने उसे प्रेरित किया हाई स्कूल में जाकर पढ़ने के लिए। She became disgruntled, however, when she learned that the University of Warsaw was closed to women. लेकिन वह बहुत ही उदास हुई, बहुत ही निराश हुई जब उसे यह मालूम हुआ कि जहां पर वह पैदा हुई है, पढ़ी है, वहां की यूनिवर्सिटी में औरतों को एडमिशन नहीं मिलता। Determined to receive a higher education, she defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. लेकिन वो बहुत ही डिटर्मिन्ड थी, दृढ़ निश्चयी थी कि मुझे हायर एजुकेशन लेनी ही है, इसलिए उसने पोलैंड को 1891 में छोड़ दिया। She defiantly left Poland, तो उसने पोलैंड को चैलेंज करते हुए छोड़ा। डिफाई करना, किसी को चैलेंज करना, ये वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बाद में पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चैलेंज करते हुए उसने ऐसे चैलेंज की, देखो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, तुम एडमिशन नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से करूंगी। तो उसने सॉर्बॉन, एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी जो है, वहां पर एडमिशन लिया, जहां पर उसने अपनी मास्टर्स की डिग्री ली और फिजिक्स में डॉक्टरेट भी लिया, यानी कि पीएचडी। नीचे आपको एक टेबल दी गई है जहां पर आपको बताया गया है कि उसका जन्म कहां पर हुआ। Mary was born on the 7th November 1867. Her sister Bronia and Zosia became ill and Zosia passed away. 1876 में उसकी दो बहनें बीमार हो गई, जिसमें से एक की डेथ हो गई। Curie's mother died from grief in 1878. एक बहन के मर जाने के दुख के कारण माँ भी चल बसी 1878 में। She graduates high school, वे हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं 1883 में। Leaves Warsaw for a governor's position. 1884 में वो वॉर्सो छोड़ देती हैं। Her sister Bronia graduated medical school in 1891. Mary graduated with a master degree in mathematics and first in her class for physics. 1893 में उन्होंने फिजिक्स की अपनी क्लास पूरी की, डिग्री पूरी की। In 1895 she married Pierre Curie, उनके हस्बैंड। नीचे उनकी कुछ और उपलब्धियां बताई गई हैं। Marie Curie was the first woman with the degree in physics. She was the first woman to graduate in France. She was the first woman to obtain a Nobel Prize. She was the first woman to obtain a chair at the Sorbonne.
and she was the first scientist to obtain 2 Nobel Prizes. Second paragraph पढ़ते हैं. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her days, one of whom was Pierre Curie. मैरी जो है वो बहुत ही लकी थी कि उन्होंने बहुत ही बड़े-बड़े लोगों के साथ पढ़ाई करी, जिनमें से एक थे पियर क्यूरी, जिनसे उन्होंने बाद में शादी कर ली 95 में. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. A short time after they discovered radium, Pierre was killed by a horse-drawn wagon in 1906. आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि मैडम क्यूरी के नाम से जो फेमस हैं, मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी. तो रेडियम की खोज हो जाने के बाद उनके जो हस्बैंड हैं 1906 में मारे गए एक दुर्घटना में. Mary was stunned by this horrible misfortune and endured heartbreaking anguish. मेरी को इससे बहुत ही धक्का लगा, लेकिन उन्होंने इसको एंड्योर किया, सहन किया. ये जो दिल तोड़ने वाली घटना थी, इसको भी उन्होंने सहन कर लिया. Despondently, she recalled their close relationship and the joy that they had shared in scientific research. बड़ी मायूसी से वो उन पुराने दिनों को याद करती रहती थी जब वो पीआर के साथ काम करती थी. The fact that she had 2 young daughters to raise by herself greatly increased her distress. वे इस बात से थोड़ी सी दुखी हुई कि उन्हें दो लड़कियों का पालन पोषण करना है. But Curie's feeling of desolation finally began to fade when she was asked to succeed her husband as a physics professor at the Sorbonne. लेकिन ये जो दुख वाली उनकी फीलिंग थी, ये धीरे धीरे खत्म हो गई जब उन्हें पता लगा कि उन्हें सॉर्बन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर के तौर पर बुलाया गया है उनके हस्बैंड की जगह लेने के लिए. She was the first woman to be given a professorship at the world famous university. वे पहली महिला थी जिन्हें वहां पर प्रोफेसरशिप के लिए बुलाया गया. In 1911, she received the Nobel Prize in Chemistry for isolating radium. 1911 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला. Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness from her long exposure to radium, she never became disillusioned about her work. हालांकि रेडियम से ज्यादा एक्सपोजर के कारण उन्हें बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई थी, लेकिन वे कभी भी इस चीज से निराश हताश नहीं हुई. उन्होंने यह नहीं कहा कि जो वो काम कर रही हैं वो गलत है, वो खराब है. वो कभी भी उससे डिसइल्यूजन नहीं हुई. उनका ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये रेडियम की खोज वो सब बेकार है. डिसइल्यूजन का मतलब होता है भ्रम टूटना. तो ऐसा कुछ नहीं था. वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी थी. Regardless of the consequences, she had dedicated herself to science and to revealing the mysteries of the physical world. उनका एक सपना था कि फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ छुपा हुआ है, जो भी मिस्ट्रीज हैं, उनको सबके आगे उजागर किया जाए. तो वो हर परेशानी, हर दुख के बावजूद अपने उस काम में लगी रही. यहाँ पर हमें मैरी क्यूरी की लाइफ के बारे में बताया गया. उनकी कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं जो कि आपसे पूछी जाएंगी. देखिए, इस साल सीबीएसई में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं. सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर पैसेज का जवाब नहीं दे सकते. यहाँ पर आपको कुछ कई बार टिपिकल वर्ड्स के मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाएंगे. तो आप लोग थोड़ा सा वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए. मैं आपको जो भी अनसिन पैसेजेस करा रही हूँ, एक अनसिन पैसेज से कम 2 वर्ड तो आप जरूर सीखिए. उसको लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके जरूर काम आएंगे. इस पैसेज में भी जैसे मैंने आपको बताया, डेफिनेटली यानी कि इन अ चैलेंजिंग वे, इसको आप याद रखेंगे, अपनी कॉपी में लिख लीजिए. और दूसरा वर्ड आपको बताया डिसइल्यूजन्ड, यानी कि भ्रम का टूट जाना. ठीक है, इस वर्ड को हम एक बार लास्ट में दोनों वर्ड्स को करेंगे रिकैप के तौर पे. ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स. On the basis of your understanding of the passage, answer any 10 questions from the 12 that follow. 12 questions है जिसमें से आपको 10 करने हैं, आप 2 छोड़ सकते हैं. First question. In the line, she defiantly left Poland, the word defiantly does not refer to. Defiantly का इनमें से क्या मीनिंग नहीं है? Coldly, challenging, resistant and openly. Defiantly मैंने आपको बताया चैलेंज करते हुए, तो वहां कुछ रेजिस्टेंट भी होती है, एक कोल्डनेस होती है कि आप उसको करना नहीं चाहते पर फिर भी कर रहे हैं. तो ओपनली इसका करेक्ट मीनिंग है, क्योंकि ओपनली डेफिनेटली का मीनिंग नहीं है, बाकी सब उससे रिलेटेड है. सो द राइट आंसर इज ओपनली.
Second question, the events in the life of Marie Curie could reveal the following points. She was determined to receive a higher education. Yes, it is. She was eager for women empowerment. ऐसा कुछ नहीं था. She had a brilliant mindset and a rude behavior. ऐसा कुछ पैसेज में नहीं बताया गया है कि उनका rude behavior था. She never liked her personal and professional life with P.R. Curie. ऐसा भी कुछ नहीं है. तो इसमें से सही जवाब है आंसर ए. She was determined to receive a higher education. उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए जो भी हो सकता था वो किया और उसे हासिल करके ही छोड़ा. Question C. Mary dash by leaving Poland and traveling to France to enter the Sorbonne. Mary challenged authority by leaving Poland. Mary showed intelligence. Mary got happy. Mary was distressed. She was not distressed. She got happy. No. She showed intelligence. She challenged authority. जब वहाँ की पोलैंड की यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि वो विमेन को नहीं कराते हैं यहाँ से, तो उन्होंने पोलैंड को चैलेंज करते हुए छोड़ दिया. सो द राइट आंसर इज चैलेंज्ड अथॉरिटी. क्वेश्चन डी. Choose the option that lists the correct answers for the following. Ashwini, a physicist, was working hard on her research on black holes. She worked really very hard to make her research a unique one. अश्विनी एक फिजिसिस्ट के बारे में बताया गया है कि वो ब्लैक होल पर काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत काम किया अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए, अपनी रिसर्च को यूनिक दिखाने के लिए. शी डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क टू कम अप विद बेटर इन्फेरेंसेस. व्हाट काइंड ऑफ रिसर्चर इज शी? तो उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो किस टाइप की रिसर्चर हैं? सेकेंड है, लता वॉज अ लेडी ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन. वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी. शी लॉस्ट हर हस्बैंड आफ्टर 3 years ऑफ मैरिज. 3 साल की शादी के बाद ही उनके पति का देहांत हो गया. शी हैड 2 daughters whom she raised all her own. अपने आप उन्होंने अकेले ही अपनी बेटियों को पाला. She felt the void in her life, but was never disappointed or disheartened by that. उन्होंने अपने जीवन में उस खालीपन को महसूस तो जरूर किया, लेकिन वे कभी भी उससे डिसअपॉइंट या डिसहार्टेंड नहीं हुई, हताश निराश नहीं हुई. व्हाट काइंड ऑफ लेडी इज शी? तो वे किस तरीके की महिला है? अब इन दोनों महिलाओं को हमें एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरीके की है. फर्स्ट में देते हैं डिसअपॉइंटेड एंड एक्सपेरिमेंटल. डिसअपॉइंटेड तो दोनों में से कोई भी नहीं है, फर्स्ट तो है ही नहीं. दूसरा है डिटर्मिन्ड एंड इंडिपेंडेंट. पहले वाली को डिटर्मिन्ड कह रहे हैं, दूसरी को इंडिपेंडेंट. दूसरी को इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, पर पहले वाली का डिटर्मिन्ड जैसा वहां पर कुछ नहीं है. पहले वाली को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, दूसरी को डिटर्मिन्ड कह रहे हैं, तो पहले वाली का इंडिपेंडेंट वाली भी कोई बात नहीं है. डी पार्ट में कह रहे हैं डिलीजेंट एंड रेजोल्यूट. डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती या प्रोफेशनल, जो अपने प्रोफेशन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ भी कर रहा है. तो फर्स्ट वाला डिलीजेंट होगा, क्योंकि अश्विनी जो फिजिसिस्ट के बारे में बताया, उन्होंने वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी किया, बहुत कुछ किया. सेकंड है रेजोल्यूट. लता जो है वो एक दृढ़ निश्चयी थी. तो रेजोल्यूट, आप लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन सुने होंगे ना, कि हम न्यू ईयर के रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो एक पक्का निश्चय कर लेना. तो रेजोल्यूट, रेजोल्यूशन वर्ड से बना है रेजोल्यूट. तो हमारा आंसर होगा डी, डिलीजेंट एंड रेजोल्यूट. इसके लिए आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती. क्वेश्चन ई. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ द प्रोफेसर. प्रोफेसर जो थी यहाँ पर मेरी क्यूरी, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो हम यहाँ से देखते हैं. 2 and 4. 2 इज डिस्ट्रेस्ड एंड लेथार्जिक. ये बिल्कुल नहीं है, वे ना लेथार्जिक थी. लेथार्जिक मतलब आलसी भी नहीं थी, डिस्ट्रेस्ड परेशान भी नहीं थी. 5th and 6th, अ बैड स्टूडेंट एंड थॉटफुल. ना तो वो थॉटफुल थी, ना ही बैड स्टूडेंट थी. वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और थॉटफुल नहीं थी. फर्स्ट एंड थर्ड, अ स्कॉलर एंड एक्सूबरेंट. तो स्कॉलर भी थी, एक्सूबरेंट थी. थर्ड एंड सिक्स्थ इज एक्सूबरेंट एंड थॉटफुल. थॉटफुल नहीं थी, तो हमारा सही आंसर होगा आंसर सी, स्कॉलर एंड एक्सूबरेंट. क्वेश्चन एफ. Even though she became fatally ill by working with radium, Marie Curie was never cheerful, enthusiastic, staunch or disillusioned. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डिसइल्यूजन हमारे पैसेज में दिया गया है कि रेडियम के साथ काम करने से बीमार होने के बावजूद भी वो कभी भी डिसइल्यूजन नहीं हुई, वो हमेशा अपने फिजिक्स की दुनिया में ही डूबी रही. Question G. Mary became aggrieved when she found that her husband was dead. University of Warsaw was closed for women. She was ill. She will have to leave her birthplace. नीचे वाले तीनों से किसी से वो परेशान नहीं हुई. जब उन्हें पता लगा था कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वे एक बार जरूर परेशान हो गई थी. तो आंसर इज ए, हर हस्बैंड was dead. Question H.
According to the passage, how long did the married life of Mary and Pierre Curie survive? इसके लिए आप ऊपर जाकर टेबल में देखिए 1895 में उन्होंने शादी की थी और 1906 में उनकी डेथ हो गई थी। तो इन लोगों की शादीशुदा जिंदगी कितने साल तक चली? 11 साल तक, यानी कि आंसर सी 11 years. Question I. Mary's mother was dash and died after the death of dash. Heartbroken, her friends know, depressed. हमें मालूम है कि one of her daughters के. So Mary's mother was heartbroken and died after the death of one of her daughters. दो daughters की death नहीं हुई थी, दो बीमार हुई थी, लेकिन death एक की ही हुई थी. So answer C is correct. Choose the option that lists statement that is not true. Mary was brilliant in her studies. ये true है. Mary was the first scientist to obtain 2 Nobel prizes. ये भी true है. Mary succeeded her husband Pierre in Sorbonne University. ये भी true है. Mary did not reveal much facts and mysteries of the physical world. ये बिल्कुल opposite दिया गया है, तो ये true नहीं है. तो answer is D. Mary's subject of interest was to reveal the facts of the physical world, to explore the astronomical objects of the universe, to study about plant physiology, to study the anatomical structure of organism. नीचे वाले तीनों में से कोई नहीं है, तो फर्स्ट वन टू रिवील द फैक्ट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड ही उनका सब्जेक्ट था. क्वेश्चन L, which is the last question. Mary completed her master's degree and doctorate in physics from doctorate degree उन्हें कहाँ से मिली थी? पोलैंड में तो उन्होंने मना कर दिया था, पोलैंड वॉर्सो नहीं है, तो उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन से मिली थी. तो आंसर B is correct. तो ये हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया है. अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगली वीडियो में लेंगे. आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा कि हम ये सैम्पल पेपर आपके लिए फ्री लेकर आए हैं, और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ये पैसेज रिटन फॉर्मेट में आपको essayshop.com पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, गुड लक फॉर योर एग्जाम.